हेलो फ्रेंड्स, मैं संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में बताने जा रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला जो है ये रीजनिंग का हमारा दूसरा टॉपिक है, जिसमें आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ने के साथ साथ इस पर ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको इसमें कितने क्वेश्चन पर दिखाऊंगा कि आपको किसी क्वेश्चन को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार नहीं लगाना है, बल्कि उसको शॉर्ट तरीके से लगाना है। और वो शॉर्ट तरीका क्या होगा ये आपको इस पर देखना है और समझना है, क्योंकि जब आपको इसका शॉर्ट तरीका समझ में आ जाएगा तब आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस चैप्टर में आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे आप शॉर्ट तरीके से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अब इसमें ज़रा सा हम थोड़ा सा देख लें कि हमें इसमें कितने टाइप पढ़ने हैं। जैसे पहला टाइप है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। दूसरा टाइप है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। तीसरा टाइप है अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश का बदलना। चौथा टाइप है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश का बदलना। अगला टाइप है अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश का बदलना। इसके बाद नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में मध्य पद ज्ञात करना। और लास्ट है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में बीच के अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। तो इस तरह से दोस्तों आपको अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में ये 7 के 7 टाइप पढ़ने हैं। और 7 टाइप पढ़ने के बाद हम इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जो को हमारे वीडियो के लास्ट में मिलेगा आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहला आपको पढ़ना है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। दूसरा आपको पढ़ना है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। तीसरा पढ़ना है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश का बदलना। और चौथा पढ़ना है आपको अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश का बदलना। और पांचवा आपको पढ़ना है अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश का बदलना। और अगला आपको पढ़ना है अंग्रेजी वर्णमाला में मध्य पद ज्ञात करना। और लास्ट दोस्तों आपको पढ़ना है अंग्रेजी वर्णमाला में बीच के अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। तो इस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला में आपको ये टोटल 7 टाइप पढ़ने हैं
और 7 टाइप पढ़ने के बाद इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम से जुड़े हुए होंगे उसके बारे में हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। और वो जो लास्ट में वीडियो आपको बताया जाएगा उसमें 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टाइप है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। अब जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपने इंग्लिश के जो 26 अक्षर हैं उनको बहुत अच्छे से आप जानते हैं, और जानने के साथ साथ आपको ये भी पता है कि जो 26 के 26 अक्षर हैं उनके मान क्या होंगे और वो कैसे सर्कल के रूप में घूमते रहते हैं। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें करेंगे क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो प्रश्न होता है इसमें जो 26 के 26 अक्षर होते हैं उसमें जो शुरुआत होती है वो बाएं से दाएं की तरफ होता है। जैसे अगर हम बात करें 26 अक्षर की तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, और ये आपका दोस्तों क्या हो जाता है, दायां पक्ष हो जाता है। तो आप जानते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की शुरुआत होती है वो बाएं से दाएं तरफ होती है, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को लिखते हो तो वो बाएं से दाएं तरफ ही लिखी जाती है। इसीलिए आप अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर हैं उनके मान को भी आप बाएं से दाएं तरफ से याद करते हो। अब हमें ये ध्यान देना है कि हमें कैसे क्वेश्चन को हल करना है, और हल करने के साथ साथ हम कैसे शॉर्ट तरीके से इसके बगैर हम हल कर सके। तो देखिए दोस्तों जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें, तो जो बाएं से 10वां अक्षर है ये हमारी पहली शर्त है, ये देखिए, और कह रहा है कि 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो पहली शर्त हमारी ये दे रखी है दोस्तों, और दूसरी शर्त जो है ये है हमारी। तो हमारे सामने 2 शर्तें रखी गई हैं, और दोनों शर्तें जो हैं एक कह रही है बाएं से 10वें और दूसरा कह रही है कि दाएं से 7वें। तो हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारे ये क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 के 26 अक्षर हैं। अब इस पर हम काउंटिंग करेंगे। जैसे उसने कहा कि बाएं से 10वें अक्षर, तो बाएं से 10वें अक्षर इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये हमारा बायां है, और यहां से बाएं से हम 10वें जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोस्तों हम यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं, और जब यहाँ पे आकर हम खड़े हो गए हैं, अब इसके आगे क्या कह रहा है वो, अब इसके आगे दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो जब यहाँ से हम फिर कहाँ बढ़ेंगे, दाएं 7वां, तो वो दायां हमारा किधर का होगा, ये होगा दोस्तों कि ये होगा आपका। इसको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ नहीं करना है। जैसा कि आप यहाँ पहुँचे हुए हो बाएं से 10वें अक्षर पे, तो बाएं से 10वें अक्षर के बाद अगर आप देखेंगे तो ये आपके अनुसार काउंटिंग हो रही है, इसलिए ये आपका बायां हाथ होता है और ये आपका क्या हो जाता है, दायां हाथ हो जाता है। तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि आप खड़े हैं, किस पर खड़े हैं दोस्तों, जे पर खड़े हैं,
और जब जे पर खड़े हैं तो जे का अगर बायां देखा जाए तो ये आपका बायां हो जाएगा और ये आपका दायां हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे कि 10वें अक्षर के दाएं 7वां बढ़ना है, तो अब यहां से जब आप 7वें अक्षर की ओर बढ़ेंगे तो 7वां अक्षर दाएं की तरफ ये होगा दोस्तों। और ये होने के अनुसार आप कैसे बढ़ेंगे जरा ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। बताइए दोस्तों समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये आंसर इसका आ गया क्यों। तो यहां पे हमने दोस्तों देखा कि जो इसका आंसर आया है क्यों, ये कैसे आया है, काउंट करने पर। और अगर काउंट करने पर आ रहा है तो इससे हमारा क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है और हम चाहते हैं कि हमें अपना टाइम बचाना है और कम टाइम में क्वेश्चन को जल्दी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा सा फंडा है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सामने 2 शर्तें हैं और 2 शर्त में एक शर्त जो है वो बाएं तरफ से दे रखी है और दूसरी शर्त जो है दाएं तरफ से दे रखी है। तो इसको करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब शर्तें दोनों समान हो जाएं, तो जब कभी भी शर्त दोस्तों अगर समान हो जाए, जैसे लेफ्ट और लेफ्ट हो जाए या राइट और राइट हो जाए, तो दोनों शर्तें जब समान हो जाएंगी तो बिना सोचे आप क्या करेंगे, घटाव कर देंगे। और घटाव करने के अनुसार आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहली शर्त को आप मान्यता देंगे, यानी लेफ्ट और माइनस लेफ्ट इक्वल टू, पहले आप लेफ्ट लिखेंगे क्योंकि पहली शर्त लेफ्ट में दे रखी है, उसके बाद जो भी आएगा उसको आप लिख देंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर जैसे दोनों शर्तें राइट राइट में हैं तब भी तो समान है दोस्तों, और जब तब भी समान है तब भी आप क्या कर देंगे, घटाव कर देंगे। और घटाव करने के अनुसार आप कौन सी शर्त रखेंगे, पहली वाली शर्त रखेंगे। और पहली वाली शर्त रखने के बाद आप अपना आंसर ले लेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या है, जब शर्त समान हो, जब शर्त हमारी समान हो जाएगी तब हम इसको यूज करेंगे। और जब हमारी शर्त असमान होगी, तो असमान कैसे होगी दोस्तों, जैसे लेफ्ट राइट हो जाए या हम कहें कि राइट और लेफ्ट हो जाए। तो जब ध्यान रखिएगा कि आपकी 2 शर्तें हैं और दोनों शर्तें जो होती हैं वो अगर एक दूसरे के विपरीत हो जाए या असमान हो जाए, तो बिना सोचे आप क्या करेंगे, दोनों शर्तों को क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। और जोड़ने के अनुसार क्या करेंगे, पहली शर्त को मान्यता देंगे आप। इसी तरह अगर राइट प्लस लेफ्ट कहा जाए तो पहली शर्त हमारी राइट में है, इसलिए हम राइट करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारी शर्त दे रखी है, ये शर्त क्या है, ये शर्त हमारी ये दर्शा रही है कि अगर हमारी शर्त असमान हो गई तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और अगर हमारी शर्त समान हो गई तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे दोस्तों। तो घटाने के अनुसार हम यहाँ कह सकते हैं कि जब शर्त असमान हो, और जब शर्त असमान हो तो क्या करेंगे, तो जोड़ करेंगे। क्या करेंगे, जोड़ करेंगे दोस्तों। और जब शर्त समान हो तो क्या करेंगे, तो घटाव करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आए, तो हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। हमने यहाँ पे ये कहा कि जब दोनों शर्तें समान हो जाएंगी, यानी लेफ्ट के साथ लेफ्ट हो जाए या राइट के साथ राइट हो जाए, तो बिना सोचे आप क्या करेंगे, घटाव कर देंगे। यानी दोनों शर्तों के बीच आप माइनस का प्रयोग करेंगे और माइनस का प्रयोग करने के बाद जब आप शर्त को लिखेंगे तो जो आपकी पहली शर्त होगी उसमें आप पहला पद को अपने सामने रखेंगे। जैसे लेफ्ट माइनस लेफ्ट में सबसे पहले किसको आपने मान्यता दी, लेफ्ट को। और राइट माइनस राइट में किसको मान्यता दी आपने, राइट को दी, इसलिए राइट रख दिया। अगले में देखिए, जब शर्तें असमान हो जाए, यानी एक आपके लेफ्ट में हो और दूसरी राइट में हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे कि जब दोनों शर्तें असमान हो जाए तो वहां पर आप क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे। और जोड़ करने के अनुसार आप क्या करेंगे, पहली शर्त को मान्यता देंगे। जैसे यहां देखिए, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू क्या है, लेफ्ट है। और जब राइट प्लस लेफ्ट होगा तो आप राइट को मान्यता देंगे, क्योंकि पहली शर्त आपकी राइट में दे रखी है। बताइए दोस्तों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट तरीके से लगाते हैं, इस पर जरा ध्यान दीजिए।
जैसे उसने पहली शर्त दिया है दोस्तों बाएं से 10वां, तो ये देखिए हमने लेफ्ट से 10 दिखा दिया, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है दाएं से 7वां, तो दूसरी शर्त कह रहा है राइट से 7वां। और जब राइट से 7वां कह रहा है तो अब जरा यहां ध्यान दीजिए कि दोनों शर्तें क्या है असमान हैं। और जब दोनों शर्तें असमान होती हैं तो जब शर्त असमान हो तो क्या करते हैं जोड़ते हैं। और अगर जोड़ देते हैं तो कुछ मत करिए, ये देखिए हमने बीच में प्लस लगा दिया। और प्लस लगाने के अनुसार जरा ध्यान दीजिए हम किसको मान्यता देते हैं पहली वाली शर्त को। पहली वाली शर्त किस में है दोस्तों लेफ्ट में है। और अगर लेफ्ट में है तो हम ये लेफ्ट रख देंगे और 10 7 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसका मतलब आपका लेफ्ट से क्या आ गया 17 आ गया। अगर लेफ्ट से 17 आया है तो लेफ्ट से 17 क्या होगा दोस्तों आप जानते हैं, क्योंकि आपको जो 26 के 26 अक्षरों का मान याद है वो बाएं तरफ से ही याद है, बल्कि दाएं तरफ से नहीं याद है। क्योंकि अक्षरों की शुरुआत किधर से हो रही है बाएं तरफ से हो रही है, इसलिए आप लेफ्ट 17 बता सकते हैं कि लेफ्ट 17 में कौन सा अक्षर आएगा। तो लेफ्ट 17 किसका होता है दोस्तों वही आपका क्या है क्यों है, जो कि पी के नजदीक होता है पी क्यों। तो पी का मान आप जानते हैं कि उल्टा 6, तो उल्टा 6 क्या था एफ में था और दूसरा पी में था, लेकिन वो पी 16 वाला था, ठीक है। तो पी के बाद क्या आता है क्यों आता है दोस्तों। इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों क्यों आ गया। तो इससे ये आपका फायदा है कि आपको इसको काउंट नहीं करना पड़ेगा और आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। बताइए दोस्तों समझ में आया। चलिए बहुत अच्छी बात है, कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि हाँ सर समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी अगला क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन ये है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर और दाएं से 11वें अक्षर क्या होगा, तो कैसे करेंगे दोस्तों। हम जानते हैं कि हमारे सामने एक बाएं से 11वां दिया है और दूसरा जो है वो दाएं से 11वां दिया है। तो कुछ मत करिए दोस्तों, बिना सोचे आप क्या करेंगे, पहला आपका बाएं से कितना दिया है 11 दिया है और दूसरा दाएं से 11 दिया है। फिर ध्यान दीजिए क्या करेंगे, दोनों शर्तें असमान हैं तो तुरंत जोड़ दीजिए। और जैसे ही आप जोड़ देंगे तो मान्यता किसको देंगे पहली वाली शर्त को देंगे। तो 11 11 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और लेफ्ट से 22 आप जानते हैं कि क्या होगा दोस्तों V हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हल हो जाएगा और आपके टाइम की बचत होगी। फिर आपको इसके लिए काउंटिंग की जरूरत नहीं होगी। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। चलिए दोस्तों इस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो कुछ मत करिए, आप क्या करेंगे, पहली शर्त देखिए राइट से दे रखी है 12, ठीक है, और दूसरी दे रखी है लेफ्ट से 5वां। अब दोनों शर्तें क्या हैं दोस्तों आसमान हैं, और जब दोनों शर्तें आसमान हैं तो आप क्या करोगे जोड़ दोगे और जोड़ने के अनुसार पहली शर्त को मान्यता दोगे। तो पहली शर्त क्या हो जाएगी राइट में हो जाएगी, यानी 12 5 17 हो जाएगा। इसका मतलब राइट से 17। तो राइट से 17 आप नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते दोस्तों, क्योंकि आप जो है अक्षरों का जो मान जानते हैं वो बाएं तरफ से जानते हैं, क्योंकि अक्षरों की शुरुआत बाएं तरफ से होती है। और आपके आंसर में राइट से आया है, इसलिए राइट आपका किधर है जेड की तरफ है। तो जब इधर से आप अगर काउंट करेंगे तो 17 आपका क्यों नहीं आएगा।
अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम इसको कैसे हल करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और 26 अक्षर में दो विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। तो कभी भी अगर आपको आंसर राइट में दे दे तो कुछ मत करिएगा, इसी आंसर को 27 में से घटा दीजिए, क्योंकि जब अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर को अगर आप 27 से घटाएंगे तो वो राइट को लेफ्ट में बदलता है और लेफ्ट को राइट में बदलेगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या है दोस्तों, राइट से 17। तो जरा देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये है राइट। और राइट से अगर आप 17 जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 क्या आया दोस्तों, जे आ गया। और जब जे आ गया तो ये तो आपने काउंट करके निकाला। और आप अगर चाहते हैं कि हम डायरेक्ट निकाल लें तो क्या करेंगे, कुछ मत करिए दोस्तों, सीधी सी बात है। हमने आपसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की शुरुआत बाएं तरफ से होती है, इसीलिए इसको आपको बाएं में चेंज करना होगा, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो भी आंसर आया था वो बाएं में आया था, इसलिए आप डायरेक्ट लिख दे रहे थे। लेकिन अब आपका आंसर राइट में आया है, तो जब राइट में आया है तो आपको करना क्या है दोस्तों, इसको लेफ्ट में बदलना होगा। और लेफ्ट में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 27 में से घटा देंगे। और जैसे ही आप लेफ्ट 27 माइनस 17, तो जैसे ही आप राइट को लेफ्ट में बदलेंगे तो 27 में से घटाएंगे, और 27 में से घटाएंगे तो यही राइट क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा दोस्तों। तो इस यहाँ पे आपका लेफ्ट आ जाएगा। और 27 में से अगर आप 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा दोस्तों। तो लेफ्ट से कितना आ गया, 10 आ गया। और जब लेफ्ट से 10 आ गया तो लेफ्ट से 10 आप क्या जानते हो, जे जानते हो दोस्तों। बताइए समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। चलिए समझ में आ गया तो और अच्छी बात है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक आध क्वेश्चन और बता दीजिए, तो हम एक आध क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा दे रहा हूँ नोट के अकॉर्डिंग। तो नोट में आप लोग लिख लीजिए, लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दाएं से बाएं में बदलने के लिए 27 में से घटा देते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कभी भी अगर अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की शुरुआत अगर बाएं तरफ से हो रही हो और आंसर आपका दाएं तरफ से आ रहा है तो दाएं को बाएं में बदलने के लिए आप 27 में से घटा देंगे। अगर अक्षरों की शुरुआत दाएं तरफ से हो रही हो और आपका आंसर बाएं तरफ से आया हो तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा, बाएं को दाएं में बदलने के लिए 27 में से घटा देंगे आप। इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट में बदलने के लिए 27 में से घटाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे अभी कुछ बच्चों ने कहा कि सर एक आध क्वेश्चन और बता दीजिए इस पे, तो देख लीजिए एक आध क्वेश्चन हम आपको और इस पर बता देते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। जैसे अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप इसमें भी जानते हैं कि आपके सामने दो शर्तें रखी गई हैं, एक दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए आप कैसे डायरेक्ट लगाएंगे। राइट से दिया है 22 दोस्तों, और फिर आपका राइट से दिया हुआ है 5वां। हमने दोनों शर्तों को लिख लिया और लिखने के अनुसार देखा कि दोनों शर्तें क्या हैं,
समान है। अगर दोनों शर्तें समान हैं तो आप क्या करते हो कि जब दोनों शर्तें समान होती हैं तो आप घटाव करते हो और घटाव करने के अनुसार पहली शर्त को मान्यता देते हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राइट में है तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाव करेंगे और घटाव करने के अनुसार पहली शर्त को मान्यता देंगे। तो पहली शर्त हमने रख दी जो कि राइट में दे रखी हुई है। अब हम क्या करेंगे 22 में से 5 घटाएंगे तो 22 में से 5 घटाएंगे तो हमारा राइट से 17 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न है और अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की शुरुआत बाएं तरफ से होती है लेकिन हमारा आंसर तो दाएं तरफ से आ रहा है, इसलिए दाएं को बाएं में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 27 में से घटा देते हैं दोस्तों। तो 27 में से 17 को घटाइए, ये राइट को तुरंत लेफ्ट में बदल देगा और 27 में से 17 जाएगा तो लेफ्ट से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा दोस्तों। और जब 10 आ जाएगा तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट आपका 10 तो क्या करेंगे दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, लेफ्ट 10 किसका होता है जे का होता है। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया। गुड, बहुत अच्छी बात है। कई बच्चे कह रहे हैं सर समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़े कि एक आध क्वेश्चन और रिपीट कर दें। चलिए समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर क्या होगा। इसको कैसे करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सामने का 2 शर्तें रखी जाएंगी तो हम 2 शर्तों में क्या करेंगे, दोनों शर्तें समान हैं तो क्या कर देते हैं घटा देते हैं, और अगर दोनों शर्तें असमान हैं या आपके विपरीत है तो हम क्या कर देते हैं उसको तुरंत जोड़ देते हैं और मान्यता पहली वाली शर्त को देते हैं। और ये भी ध्यान देते हैं कि हमारे अक्षरों की शुरुआत किधर से हो रही है। अगर अक्षरों की शुरुआत बाएं तरफ से हो रही है तो हमें आंसर बाएं तरफ से चाहिए, अगर अक्षरों की शुरुआत दाएं तरफ से हो रही है तो हमारा सारा आंसर दाएं तरफ से आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। जैसा कि इसमें आपके सामने 3 शर्तें रख दिया गया है, 10वें अक्षर, 5वें अक्षर और 13वें अक्षर। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसको आप डायरेक्ट लगाइए। पहला दिया है लेफ्ट से 10, लेफ्ट से 10 हो गया। दूसरा है लेफ्ट से 5 तो लेफ्ट से 5 हो गया। तीसरा है राइट से 13, राइट से आपका 13 हो गया। अब आपके सामने 3 शर्तें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप 2 शर्तों को हल कर लीजिए और 2 शर्तों को आप हल करेंगे तो कैसे करेंगे, दोनों शर्तें पहले क्या है समान हैं तो समान में आप क्या कर देते हो घटाते हो दोस्तों। तो जब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट से आपका 5 आ जाएगा। अब ये जो लेफ्ट रखा है ये हमारी पहली शर्त को रखा गया है क्योंकि दोनों शर्तों में हम पहली शर्त को मान्यता देते हैं। तो लेफ्ट हमने रख दिया और 10 में से 5 घटाया तो 5 आ गया। अब अगली शर्त को इसके बगल में लाइए, ये देखिए राइट से 13 हो गया। अब दोनों शर्तें क्या हैं असमान हैं, और जब दोनों शर्तें असमान होती है तो हम क्या करते हैं दोस्तों जोड़ देते हैं और जोड़ने के अनुसार पहली शर्त को मान्यता देते हैं। तो पहली शर्त को अगर हम मान्यता देंगे तो वो क्या होगा लेफ्ट होगा। तो 13 5 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब लेफ्ट से 18 आ गया तो हमें ये भी तो ध्यान देना है कि अक्षरों की शुरुआत इधर से हो रही है लेफ्ट से हो रही है, और जब लेफ्ट से हो रही है तो इसको हमें बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो लेफ्ट से 18 हम क्या जानते हैं दोस्तों आर जानते हैं। बताइए दोस्तों समझ में आया। चलिए कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर एक आध क्वेश्चन और बता दीजिए क्लियर हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखिए,
यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा? तो चलिए ध्यान दीजिए। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा? तो इसको हमें क्या ध्यान देना है, पहले हम तीनों शर्तों को अपने सामने रख लें। एक लेफ्ट में 12 दिया है, दूसरा भी आपका लेफ्ट में 8 दिया है और तीसरा राइट में 15 दिया है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, फटाफट करिए इसको। दोनों शर्तें समान हैं, घटाइए। लेफ्ट में 12 और 8, बताइए 12 में से 8 जाए कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगली शर्त को रखिए, राइट से 15, दोनों शर्तें आसमान हैं, तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और पहली शर्त को क्या करेंगे? मान्यता दे देंगे। 15 4 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और लेफ्ट से 19 किसका होता है बताइए? एस का होता है। अगर लेफ्ट 19 एस का होता है तो अक्षरों की शुरुआत किधर हो रही है? लेफ्ट से हो रही है दोस्तों। बताइए इतनी बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए एक आध क्वेश्चन हम और आपको करा देते हैं। अगला लिखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? चलिए देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, इस क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए दोस्तों। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो ये देखिए फटाफट रखिए, राइट से 11, फिर अगला दिया है लेफ्ट से 8 और फिर दिया है राइट से 7। पहले क्या करेंगे? दो शर्त को हल कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? राइट से आएगा, क्योंकि पहली शर्त राइट में है। तो 11 और 8 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। क्यों हमने ऐड किया? क्योंकि दोनों शर्तें क्या हैं? असमान हैं। अगला लिखिए, राइट से 7। अब दोनों शर्तें क्या हो गई? समान हो गई हैं। और जब दोनों शर्तें समान होती है तो आप क्या करते हो? घटाव कर देते हैं। घटाव करने पे कितना आ जाएगा? राइट से 12 आ जाएगा। अगर राइट से 12 आ गया तो हमें ये ध्यान देना है कि अक्षरों की शुरुआत किधर से हो रही है? लेफ्ट से हो रही है। और हमारा आंसर किस में आया है? राइट में आया है। और जब आंसर हमारा राइट में आया है तो हम इसको किस में बदलेंगे? लेफ्ट में बदलेंगे। तो तुरंत इसको क्या करेंगे? 27 में से घटा देंगे। और 27 में से जब आप 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब बताइए कि लेफ्ट से 15 किसका होता है दोस्तों? ओ का होता है। बताइए कैसा लगा ये? है ना कुछ क्वेश्चन में? चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला टाइप, तो अगले टाइप की ओर हम बढ़ते हैं, क्योंकि ये टाइप आपको क्लियर हो चुका है। क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया ये, और इसमें हमारा टाइम भी बचेगा और हम एग्ज़ाम में कम समय में इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अगला टाइप डालिए, क्या लिखवाया गया है? अगला टाइप है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत या उल्टा क्रम, यही आपको लिखवाया गया है दोस्तों, अगला टाइप। तो अब हम क्या करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अभी हम 26 के 26 अक्षर रखे थे, तो उस 26 अक्षर को जब हमने रखा तो बाएं से दाएं की तरफ रखा गया था, जिसमें ए की शुरुआत बाएं से हो रही थी, जो कि हम मान ए की तरफ से जानते हैं। और ए हमारा जिधर से शुरू होगा उधर से ही हमारा पक्ष माना जाएगा, फिर चाहे वो पक्ष आपका बायां हो और चाहे वो पक्ष दायां हो। तो अगला टाइप है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत या उल्टा क्रम।
यानी अब हम क्या करने जा रहे हैं कि 26 के 26 अक्षरों को उल्टा करने जा रहे हैं। और उल्टा करने में क्या होगा दोस्तों, आप जानते हैं कि कभी आपका बायां और दायां चेंज नहीं होता है, और जब बायां और दायां चेंज नहीं होता है तो हम बदल किसको रहे हैं, हम बदल रहे हैं किसको, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को बदल रहे हैं। और जब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को बदल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी शुरुआत जो ए की बाएं तरफ से हो रही थी अब किधर से होगी दोस्तों, दाएं तरफ से होगी। यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो जरा ध्यान दीजिए, अभी तक आपने इसके पहले वाली टाइप में क्या किया, दो शर्तें आप लेते थे और दोनों शर्तों को हल करने के बाद आपका जो आंसर आता था या तो लेफ्ट तरफ से आता था या राइट तरफ से आता था। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की शुरुआत बाएं तरफ से हो रही थी, इसीलिए सारा आंसर आप बाएं तरफ से निकाल रहे थे। अगर कोई भी आंसर दाएं तरफ से आ जाता था तो आप उसे क्या करते थे, बाएं में बदल देते थे। लेकिन अब इसमें आपको क्या करना है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत या उल्टा क्रम है, इसमें आपको यही करना है कि इसमें जो भी आंसर आएगा वो दाएं तरफ से आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपके अक्षरों की शुरुआत जो है वो दाएं तरफ से हो रही है, इसलिए जितने भी आंसर चाहिए आपको दाएं तरफ से चाहिए। सीधा सा फंडा है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न है तो सारे आंसर आपको बाएं तरफ से चाहिए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है तो सारे आंसर आपको दाएं तरफ से चाहिए। इस चीजों को बहुत विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल चैप्टर है, लेकिन फिर भी हम मार खा जाते हैं। गलतियां कहाँ होती हैं ये हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न बनते हैं तो सारे आंसर आपके लेफ्ट तरफ से आने चाहिए, और अगर अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम हो जाए तो सारे आंसर आपके दाएं तरफ से आने चाहिए। यानी अब जो हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं इसमें जितने भी आंसर निकलने हैं वो सारे राइट तरफ से आने चाहिए। अगर राइट तरफ से नहीं आता है, लेफ्ट तरफ से आएगा, तो हम 27 से घटा करके लेफ्ट को राइट में बदल देंगे, या हम कहते हैं कि राइट को लेफ्ट में बदल देंगे, क्योंकि हमने वहां पे आपको नोट में लिखवाया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से घटाते हैं, और जब 27 में से घटाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि अक्षरों की शुरुआत किधर से हो रही है, और हम जिधर से शुरुआत कर रहे हैं क्या वह वहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है क्या उधर से ही आ रहा है, कि वो बायां पक्ष है कि दायां पक्ष है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि हमने आपसे अभी इसके पहले वाले टाइप में अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पढ़ाया, तो उसमें सारे आंसर आपको बाएं तरफ से मिले, कोई भी आंसर आपको दाएं तरफ से नहीं मिले। अगर कहीं पर दाएं तरफ से आंसर आया भी था तो हमने उसको बाएं में बदला था, और बाएं में बदलने के लिए 27 में से घटाया था। इसी तरह अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत या उल्टे क्रम में क्या करना है, हमें सारे के सारे आंसर दाएं तरफ से निकालना है। अगर कहीं पर आंसर बाएं तरफ से आ जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, दाएं में बदल लेंगे, और दाएं में बदलने के लिए क्या करते हैं, 27 में से घटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के शुरू में आपको दिया जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो जैसे कहा जाए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। चलिए इस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। अब इसमें क्या करना है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है जिसमें अक्षरों की शुरुआत किधर से हो रही है, दाएं तरफ से, और आंसर किधर से चाहिए, दाएं तरफ से चाहिए। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वें, यानी पहली शर्त दाएं से 10वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा।
तो जरा ध्यान दीजिए, सब कुछ आपका वही है, जैसे अभी आप लगाते चले आए हैं वैसे ही आपको हल करना है। सिर्फ ध्यान किस पे देना है कि हमारे अक्षरों की शुरुआत किधर से हो रही है। तो जैसे इसने दिया है, राइट से कितना दिया है दोस्तों, 10 दिया है और लेफ्ट से 4 दिया है। अब आप मुझे बताइए, दोनों शर्तें आसमान है तो क्या करते हो, जोड़ देते हो और पहली शर्त को मान्यता देते हो। पहली शर्त किस में है, राइट में है, तो 10 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 10 4 14 हो गया तो राइट से 14। अब हमें ये ध्यान देना है कि हमारे अक्षरों की शुरुआत किधर से हो रही है, तो हमारे अक्षरों की शुरुआत दाएं तरफ से हो रही है। तो जब अक्षरों की शुरुआत दाएं तरफ से होनी चाहिए तो आंसर किस में आना चाहिए, दाएं से आना चाहिए। तो हमारा आंसर किस में आया हुआ है, दाएं तरफ से आया है, इसलिए राइट से 14 हम क्या बोलेंगे दोस्तों, एन बोलेंगे। बात समझ में आई? आप चाहिए तो काउंट करके भी निकाल सकते हो इसको। देख लीजिए, राइट से 10, तो राइट से 10 ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पहुँच गए आप। फिर क्या करना है, लेफ्ट से 4। अब ये आपका क्या है, लेफ्ट है और ये आपका राइट है, तो आप इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, क्या आया दोस्तों, एन आ गया। तो आप काउंट से बचने के लिए, क्योंकि आप जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिखेंगे तो टाइम अलग टेकन होगा, टाइम टेकन अलग हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि आपका समय बहुत ज़्यादा जाएगा, तो समय को बचाने के लिए या समय की बचत करने के लिए आपको ये यूज करना होगा। और ये मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं है। बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न बनेगा तो सारे आंसर हमें बाएं में लाना है, और अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में क्वेश्चन बनेगा तो सारे आंसर हमें दाएं में लाना है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 20वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? तो जरा इसको भी ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यही दे रहा है कि दाएं से 20वें अक्षर और बाएं से दूसरा अक्षर। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। राइट से कितना दिया है, हमारा 20 दिया है और लेफ्ट से 2 दिया है। दोनों शर्तें आसमान हैं, तो आप क्या करते हो, जोड़ देते हो, तो कितना आ जाएगा, राइट से 20 2 22। अब हमें ये ध्यान देना है कि अक्षरों की शुरुआत किधर से हो रही है, तो अक्षरों की शुरुआत दाएं तरफ से हो रही है और हमारा आंसर भी दाएं तरफ से आया है, तो राइट से 22 कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम कम समय में अपने आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए अगला आता है। अगला क्वेश्चन है, लिखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, अब इसको कैसे हल करेंगे। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 9वें अक्षर और दाएं से 11वें अक्षर क्या होगा? तो हमें इस पर ध्यान देना है कि इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें 2 ही शर्त हैं। इसमें पहली शर्त दी है, लेफ्ट से 9 दे रखी है और दूसरी राइट से 11 दे रखी है दोस्तों। तो लेफ्ट से 9 दिया है और राइट से 11 दिया है, दोनों शर्तें क्या है, आसमान हैं। तो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और पहली शर्त को क्या करते हैं, मान्यता दे देते हैं। तो 11 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। अब हमारा आंसर लेफ्ट से आया है, तो क्या अक्षरों की शुरुआत लेफ्ट से हो रही है? नहीं हो रही दोस्तों, बल्कि अक्षरों की शुरुआत राइट से हो रही है और हमारा आंसर लेफ्ट में आया है। इसलिए लेफ्ट को राइट में बदलने के लिए आप क्या करते हो, 27 में से घटा दे दोगे। 27 में से 20 घटाओगे कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 7 आ जाएगा। और लेफ्ट से 7 क्या होता है,
जी होता है। बताइए समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 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 अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? चलिए अब इस क्वेश्चन में हमने दोस्तों क्या किया है, शर्त को बढ़ा दिया है। और जब शर्त को बढ़ा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप अंग्रेजी वर्णमाला में करते थे वही काम आप यहाँ भी करेंगे, क्योंकि कोई बदलाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान क्या देना है कि अक्षरों की शुरुआत किधर से हो रही है। तो क्या करेंगे, हमारा एक दिया है लेफ्ट से 9, दूसरा राइट से 11, फिर लेफ्ट से कितना दिया है, तीसरा दिया है दोस्तों। तो 3 शर्तें आपके सामने हमने रख दी, और आप कैसे हल करते हो, दोनों को क्या करते हो, जोड़ दोगे और पहली शर्त को मान्यता दे दोगे। तो 11 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 11 9 यहाँ पे जब 20 हो गया, अब इसके बाद इसको रखिए लेफ्ट से 3, दोनों शर्तें समान हो गई तो घटा देंगे और पहली शर्त को क्या करेंगे, मान्यता दे देंगे। तो 20 में से 3 जाएगा, 17 लेफ्ट से 17 आया है। अब ये ध्यान देना है कि अक्षरों की शुरुआत किधर से हुई है, दाएं तरफ से हुई है, और हमारा आंसर किस में आया है, बाएं तरफ से आया है। और जब हमारा आंसर बाएं तरफ से आया है तो इस आंसर को दाएं में लाने के लिए हम क्या करते हैं, वही हमारा क्या है, 27 में से घटा देंगे तो राइट से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और राइट से 10 आता है तो ये किसका होता है, जे का होता है, क्योंकि ये जो आंसर है वो हमारे अनुसार निकाला गया आंसर है। चलिए समझ में आया दोस्तों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही क्वेश्चन में, या कहीं पे ऐसी समस्या पैदा हो रही है जो समझ में ना आ रही हो? चलिए बहुत अच्छी बात है, बच्चे कह रहे हैं सर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए तो आगे बढ़ाएं क्वेश्चन को। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अब जरा अगले क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बदलाव रहेगा, तो उस पर ज़रा विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी भी है। क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देंगे तो कैसे फिर पकड़ में आएगा कि हमें करना क्या है। जैसे कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर क्या होगा? चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर क्या होगा। तो आपके सामने 2 शर्तें रखी गई हैं दोस्तों, और दोनों शर्तें जो हैं वो क्या है, एक दाएं में है और दूसरी भी दाएं में है। तो दोनों शर्तें यहाँ पे आपको समान मिल गई। अब जब दोनों शर्तें समान हो जाती हैं तो आप घटा देते हो, लेकिन जब घटाते हो तो पहली शर्त को मान्यता देते हो। और मान्यता देने के अनुसार ये भी ध्यान रखना होगा कि अब आप क्या करने जा रहे हो, छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा रहे हो। और जब भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाया जाता है तो चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का लगता है। तो इसमें देखिए बड़ी वाली संख्या माइनस में है और जो छोटी वाली है वो प्लस में है। तो अब क्या करेंगे, 18 में से 12 घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो क्या कहेंगे, -6। तो ये हमारा -6 आ गया। और जब -6 आ गया है तो क्या हमारा मान कभी माइनस में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा मान अगर माइनस में ही आ जाएगा तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा। अक्षरों की शुरुआत दाएं तरफ से हो रही है वो सही है,
लेकिन माइनस में तो नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमेशा क्या सेंस देता है, धनात्मक देता है। तो जब कभी आप बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो धनात्मक, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं संख्या में, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, तो ये आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब जितनी भी संख्या इसमें क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और जब बढ़ती जा रही हैं तो आप धनात्मक की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि अगर आप पीछे की ओर जा रहे हैं, तो पीछे की ओर जा रहे हैं कहने का मतलब 10, 9, 8, 7, 6, 5, तो ये क्या है, आप पीछे जा रहे हो। अब पीछे जाने में क्या होता है, हर चीज़ों का घटाव होने लगता है, जिसको आप डिक्रीजिंग कहते हैं। और जब ये चीज़ें होने लगेंगी तो आपका क्या दिखाई देगा, माइनस दिखाई देगा, जिसको आप ऋणात्मक कहते हैं। वही स्थिति यहाँ पर भी आ गई है कि ये -6 दिखा रहा है। अब ये -6 दिखा रहा है तो इसका मतलब हम पीछे जा रहे हैं। तो ये हमारा देखो दायां है, और दाएं में हम क्या करते हैं कि दायां पकड़ के अगर हम पीछे जाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम दाएं में इधर जाएंगे, बल्कि दाएं का पीछे तो ये होगा ना। और जब दाएं का पीछे ये होगा तब हम बढ़ेंगे कि हाँ दायां हमारा किधर है, क्योंकि जब भी आप इधर खड़े होते हो तो दाएं का पीछे आपका ये होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कुछ मत करिएगा, कभी भी आपका आंसर ध्यान रखिएगा, अगर माइनस में आता है तो माइनस को प्लस में बदलने के लिए कुछ मत करिएगा, 26 में से घटा दीजिएगा। क्यों 26 में से घटा देते हैं, क्योंकि हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो टोटल 26 है, और उसी 26 में से ये एक आंसर हमारा माइनस में आया है जो हमारे प्लस को मोटिवेट करता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, कभी भी किसी क्वेश्चन में, चाहे वो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर कहीं पर भी माइनस में अगर मान दिखे तो उसको प्लस में बदलने के लिए आप 26 में से हमेशा घटा देंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इसको 26 में से घटा दें तो आप ध्यान रखिए कि आपका राइट में रहेगा, लेफ्ट में रहेगा। जब किसी चीज़ को आप घटाओगे तो उसमें शर्तें कभी नहीं बदलेंगी। इसका मतलब कि 26 में से अगर किसी भी संख्या को घटाओगे तो उसका लेफ्ट और राइट कभी नहीं बदलेगा। तो जैसे ही आप इसको 26 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, राइट से 20 आ जाएगा, और जब राइट से 20 आ जाएगा तो ये राइट से 20 है किसका, अब आप बताइए। अब ये आपका धनात्मक मान है तो राइट से 20 किसका हो सकता है, टी का हो जाएगा, क्योंकि आपको सारे आंसर अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में राइट में मिलने चाहिए, और आपके सामने ये देखिए राइट में आंसर है जो आपका क्या है। अब जैसे हम आपसे कह रहे थे कि काउंटिंग से कैसे निकालेंगे, तो ज़रा इस पर भी ध्यान दे दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस पर नहीं ध्यान देंगे तो क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ठीक है। तो जैसे हमारा राइट से -6 आया था, तो ये देखो दायां ये है। अब आप इधर नहीं बढ़ सकते ना, क्योंकि ये तो आपको धन की ओर ले जाएगा। अगर आप दाएं से इधर बढ़ रहे हैं तो धन दिखाता है, और जब धनात्मक दिखाता है तो आप तो कभी इधर बढ़ ही नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका ये मान जो दाएं से आया है वो माइनस में आया है। इसका मतलब आपको अपोजिट जाना होगा। जब आप विपरीत जाएंगे तभी इसका माइनस का मान आपको मिलेगा। क्यों, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जब दाएं से आप गिनते हो कि दाएं से 8वां, तो 8वां अगर आपका क्या है, पॉजिटिव होता है, तो आप दाएं से इधर की ओर बढ़ते हो, और जब ये निगेटिव हो जाएगा तो ऊपर से ना बढ़ करके बल्कि आप नीचे से बढ़ेंगे। तो जब नीचे से बढ़ेंगे तो ए के बाद, ए के पहले जेड आ जाएगा। तो अब जब आप -6 निकालेंगे तो राइट से -6 आया है तो आप इधर से चलेंगे, तो ए के पीछे अगर आप बढ़ेंगे तो जेड मिलेगा, जेड के पीछे जाइए वाई, यानी 1 2 3 4 5 6 7। अब आप कहेंगे सर ये तो टी आ रहा है, यहाँ पे तो टी आ रहा है, ठीक है, लेकिन काउंट करने पे हमारा क्या आ रहा है। आप यही कहेंगे कि सर ये तो काउंट करने पे हमारा क्या ले रहा है, यू ले रहा है। तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं बताइए, इसमें जल्दी बताइए। यहाँ पे हमने माइनस को प्लस में बदला तो 26 में से घटा दिया, ठीक है, और 26 में से घटाया तो ये राइट में आया है, ये भी कंफर्म है।
तो 26 में से जब हमने घटाया है तो हमारा क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो ज़रा राइट से अगर 20 गिनो तो 1 2 3 अगर आप गिनते जाएंगे टी आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ध्यान दीजिए, राइट से -6 लेना है, ये दायां है ना, तो दाएं से ज़रा बढ़िए। तो 1 2 3 4 5 6 तो हमारा यहाँ आ रहा है, लेकिन हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, बताइए। हमारा आंसर तो टी आना चाहिए था। तो ये क्या आ रहा है, कहाँ गलती कर रहे हैं हम, बताइए कहाँ हमारी गलती हो रही है इसमें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमें जानना कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों क्या है, समान है। तो आपने घटाया तो इसका मतलब 18 में से आप 12 घटाओगे तो 6 आएगा, तो राइट से 6 आ गया। इस राइट को आपने धनात्मक बनाने के लिए 26 में से घटा दिया, तो 26 में से जब आपने घटाया 6 को तो कितना आ गया, 20 आ गया, और 20 का आपने टी लगाया। तो ये तो 100% सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन इसमें आप गलती कहाँ कर रहे हैं ये मुझे बताइए, काउंटिंग में हमारी कहाँ से गलती हो रही है, क्योंकि हमें क्या लेना है, राइट से 6। अगर हमने इसको राइट से 6 किया है तो ये राइट से 20 भी तो आया है। तो अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो 20 तो हमारा सही है, लेकिन उधर से कैसे गलत हो रहा है ये आप मुझे बताइए जल्दी, कैसे हम गलती कर रहे हैं और कहाँ गलती कर रहे हैं ये भी बताइए, बोलिए बताइए। चलिए, नहीं बता पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीखेंगे, और सीखेंगे तो फिर आपको दिक्कतें नहीं होंगी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप ये यूज करेंगे, और यूज करने के बाद कुछ मत करिए। कभी भी आपका निगेटिव मान आएगा तो उसको आप क्या करिएगा, पॉजिटिव बनाने के लिए 26 में से घटा देंगे। जैसे ही निगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा तो 26 में से घटा देंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा, यानी R20 आ गया। तो R20 किसका हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब अगर हम पीछे की व्याख्या करेंगे तो पीछे की व्याख्या में ज़रा ध्यान दीजिए कि राइट से उसने 12 कहा है। अब अगर हम राइट से 12, क्योंकि राइट हमारा प्लस में है, तो राइट से आप 12 इधर से बढ़िए ज़रा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्यों, क्योंकि राइट धनात्मक में है इसलिए हम सही जा रहे हैं। उसके बाद अब -18 दे दिया है। अब -18 कैसे होगा, तो हम इस तरह से रोटेशन लेंगे ना, क्योंकि आपका राइट में ही दिया है, राइट तो यही है ना। अब ये पीछे आप जा रहे हैं, तो जब पीछे जा रहे हैं तो राइट से 18, क्योंकि अगर इधर से आप जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपको दाएं तरफ से आगे की ओर बढ़ा रहा है, और ये क्या आपको ले जाएगा, दाएं तरफ से पीछे की ओर बढ़ाएगा। और जब दाएं तरफ से पीछे की ओर बढ़ाएगा तो राइट से 18 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 के बाद ये आपका 12 13 14 15 16 17 18, समझ में आया। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आया, टी आ गया। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बच्चे कह रहे हैं सर समझ में आ गया। तो इस तरह से देखिए काउंटिंग से आ गया, और इस तरह से आपने डायरेक्ट निकाल लिया। अगर अब भी कहीं डाउट हो या कोई दिक्कत हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक आध क्वेश्चन हम और कर लें ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, लिखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 22वां अक्षर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसको करते हैं। हमारे सामने क्या है, एक शर्त है दाएं से 10वें अक्षर और दूसरा है हमारा दाएं से 22वें अक्षर। लगाइए इसको फटाफट डायरेक्ट। क्या करेंगे, राइट से 10
और फिर राइट से 22। और जब राइट से 10 और राइट से 22 दो शर्तें आपके सामने हैं, दोनों शर्तें समान हैं, इसलिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो राइट से कितना आ जाएगा, ये बड़ा है तो चिन्ह इसका लगाएंगे ना, तो माइनस में आएगा, -12 आ गया। और जैसे ही -12 आ जाता है तुरंत हम इसको प्लस में चेंज करेंगे, तो 26 में से घटा देंगे तो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, राइट से 14 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि राइट से 14 जो आपका आंसर आया है वो राइट से 14 क्या आपका सही है? क्यों सही है? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की शुरुआत दाएं तरफ से हो रही है, और जब दाएं तरफ से हो रही है तो राइट से 14 किसका हो जाएगा, बताइए दोस्तों, राइट से 14 एन का हो जाएगा। काउंटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, समझ में आया ये? चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आया। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नोट में लिखवा दीजिए इसको, तो नोट में लिख लीजिए। लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बाएं और दाएं से उत्तर ऋणात्मक आता है तो उत्तर को धनात्मक बनाने के लिए 26 में से घटाते हैं, लेकिन बायां और दायां कभी भी बदलेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने आपको बताया कि कैसे आप अंग्रेजी वर्णमाला में अगर कहीं पर निगेटिव मान आ जाता है तो निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आप 26 में से घटाएंगे, और कहीं पर अगर आपका आंसर राइट में आता है और अक्षरों की शुरुआत बाएं तरफ से हो रही है तो आपको राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से घटाना होगा। और अगर कहीं पर आंसर लेफ्ट से आ जाता है और वहाँ पे आपके अक्षरों की शुरुआत राइट से हो रही है तो आपको सही आंसर निकालने के लिए, या हम कहें कि लेफ्ट को राइट में बदलने के लिए 27 में से घटा देते हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताया कि ध्यान रखिएगा कि जो आपका पहला टाइप था वो अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित था, इसलिए जितने भी वहाँ आंसर आप निकाले सारे बाएं तरफ से आंसर मिले आपको, और कहीं पर दाएं से आता था तो उस दाएं को बाएं में बदलने के लिए 27 में से घटा देते थे। दूसरी जो आपकी दूसरी टाइप है वो है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। इसमें जितने भी आंसर आने चाहिए वो आपके दाएं तरफ से आने चाहिए थे, इसीलिए जितना आंसर आपको मिले वो दाएं तरफ से मिलना चाहिए। और अगर कहीं बाएं तरफ से आंसर आ जाता है तो आप क्या करेंगे, उसको तुरंत आप क्या करेंगे, बाएं को दाएं में बदलेंगे और अपने आंसर को पूरी तरह से ले सकते हैं। अगर तीसरी चीज़ ये है कि अगर कहीं पर आपका नेगेटिव आंसर आता है तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए 26 में से घटाते हैं, और 26 में से घटाने के बाद हम अपने धनात्मक मान को ले लेते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी उसमें आपका लेफ्ट और राइट जो है ये कभी बदलेगा नहीं। बताइए दोस्तों, इतना समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर समझ में आया। तो इस तरह से आपका दूसरा टाइप भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में इसके आगे का जो टाइप है उसको लेकर के आएंगे, और वहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि कैसे प्रथम अर्धांश को बदला जाता है और द्वितीय अर्धांश को बदला जाता है। तो इस तरह आगे के जो भी टाइप हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और रीजनिंग में हर एक चैप्टरों का पूर्ण तरीके से आनंद लेते रहिए, ताकि आपको कभी जीवन में
रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो सके और हमेशा आप रीजनिंग के जितने निगेटिव चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सीख सकें। तो इस तरह से दोस्तों यहीं पर मेरी वीडियो समाप्त होती है आज की। अब मैं अगले वीडियो में इसके टाइप को बताऊंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।